अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स एंड मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, वेलकम है आपको। घर का खाना है, मैं एक नई रेसिपी के साथ लाई हूँ। बच्चों की फेवरेट, बड़ों की फेवरेट चिकन नगेट्स रेसिपी फ्राइड। बहुत ही मज़े की बनने जा रही है चिकन नगेट्स रेसिपी फ्राइड। आपको भी पसंद आएगा और बच्चों की तो जान है ही। ये वो नगेट्स बता रही हूँ जो मैकडॉनल्ड में भी आप मज़े से खाते हैं। चिकन नगेट्स मैकडॉनल्ड वाला। तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, स्पेशल नगेट्स की रेसिपी है, तो आपने मिस नहीं करना है। एंड तक इसका टिप एंड ट्रिक देखना है। कोई भी हिस्सा आपसे मिस ना हो, वरना आपसे फिर ऐसा नहीं बनेगा जैसा मैं बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं चिकन नगेट्स रेसिपी फ्राइड की। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की और थोड़ा सा हमारा एजियन टच भी है। मतलब हम लोग थोड़े स्पाइसी पसंद करते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ी चिली डाली है। चले स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये 750 ग्राम चिकन ब्रेस्ट लिए हैं और इसको इस तरीके से पतला काट लिया है कि हाफ इंच ये पतला पार्चे या स्लाइसेस कह लें। हाफ इंच इसकी थिकनेस होगी। ये देखें, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, मगर बहुत मोटा मत काटिएगा स्लाइसेस, कि आपके फिर नगेट्स ना गलने में और बनने में देर लगे। तो ये है हमारा 750 ग्राम चिकन। अच्छा, ये है मेरे पास 2 कप ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम मैंने घर में बनाया है। और ये ब्रेड क्रम बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने अपने घर का चॉपराइज लेना है और 6 से 8 स्लाइस ब्रेड का चॉप कर लें, तो आपका बन जाएगा ब्रेड क्रम। और ये है मेरे पास 1 कप सफ़ेद मैदा, सफ़ेद फ्लोर 1 कप। मसाले में है गार्लिक पाउडर, 1 टी स्पून में डालूंगी गार्लिक पाउडर। ये मैं डालती जा रही हूँ, बताती भी जा रही हूँ। 1 चाय का चम्मच जाएगा गार्लिक पाउडर, डाल दिया। ये है मेरे पास मिक्स हर्ब। मिक्स हर्ब आसानी से बाजार में मिल जाता है। ये मैं डाल दूंगी 1 चाय का चम्मच। ये भी बड़ा टेस्टी फ्लेवर लाएगा मिक्स हर्ब। अच्छा, इसके अलावा है कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हम लोग ज़रा तीखे हैं, चटखारे वाले हैं, तो हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च। वो भी मैं डालूंगी 1 चाय का चम्मच से थोड़ा कम। ये चला गया चिली फ्लेक्स, जिसको चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। ये चला गया 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। और इस पे जाएगा घर का कुटा हुआ पिसा हुआ काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। ये भी चला गया। और ये है घर का यूज़ कीजिएगा, कुटी हुई लाल मिर्च बाजार वाला मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसमें फ्लेवर नहीं होता है। ये चला गया हमारा रेड चिली पाउडर। ये भी जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है ना, बड़े मज़ेदार स्पाइसी बनने वाला। और इस पे जाएगा 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस। सोया सॉस भी चला गया। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ सिरका, जिसको विनीगर कहते हैं। विनीगर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। ये इसको गलाने में मदद देगा, चिकन को आपका बहुत जल्दी टेंडर करेगा। ये सिरके की खासियत है विनेगर की। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट। मैं डालूंगी अपने जायके के मुताबिक। तो मैं सॉल्ट डालूंगी 1 टीस्पून से थोड़ा कम। और ये है मेरे पास चाइनीज सॉल्ट। ये भी जाएगा 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, जिसको अजीना मोटो भी कहते हैं। चाइनीज सॉल्ट 1 टीस्पून। अच्छा, ये इसमें ऑप्शनल है, ये मैं डाल रही हूँ। ये है हॉट चिली सॉस। अगर आपको नहीं डालना तो ना डालें, बट मुझे थोड़ा सा चटखारा चाहिए, तो मैं हॉट चिली सॉस भी थोड़ा सा टच के लिए डाल रही हूँ। आप समझ लें कि 1 टीस्पून से भी कम, जस्ट टच। सारे मसाले हो गए हैं, हाथ मेरे धुले हुए हैं, साफ हैं। अब मैं अपने धुले हुए और साफ हाथों से इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। और ये मज़ेदार चटखारेदार चिकन नैगेट रेसिपी फ्राइड की, इसको कम से कम भी मैरिनेशन के लिए मैं ½ एन आवर से 1 आवर इसी तरीके से मिला के रखूंगी, ताकि तमाम मसाले इस चिकन के अंदर जब्स हो जाए। ठीक है। कितना मज़ेदार और कितना सिंपल और कितना जब बन जाएगा तो फिर आप मुझसे कहेंगे कि क्या ज़बरदस्त नैगेट्स बने हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है बाहर के नैगेट्स ला ला के बच्चों को खिलाना। घर पे बनाएं और बना के बच्चों का भी दिल जीतें और अपने हस्बैंड को भी खुश करें। चले जी, ये तो हमारा मैरिनेशन हो गया है। इसको मैं रख दूंगी कम से कम भी 1 आवर के लिए। उसके बाद मैं बताती हूँ हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो चले जी, नेक्स्ट के लिए हम मिलते हैं। बस अब उसका नेक्स्ट का तरीका मैं आपको बताती हूँ।
तो आज बन रहा है घर का खाना है में चिकन नैगेट्स रेसिपी फ्राइड की मज़ेदार बनेगा। अब देखिए गाइस 1 घंटे से ऊपर हो गया है, मेरा चिकन मैरिनेशन फुली हो चुका है। अब मैं इसकी कोटिंग करूँगी। इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे मिस ना हो। चलिए जी, तो फर्स्ट मैंने क्या करना है मैं बताती हूँ। पहले हमने 2 अंडे ले लिए, ठीक है? 2 अंडे मैं इसको तोड़ के इसमें डाल दूँगी। किस पे? इस चिकन में डाल दूँगी, चिकन नैगेट्स में। ये देखें 2 अंडे मैंने तोड़ के डाल दिए। ये मेरे यहाँ के यूके के अंडे हैं, ये बड़े ही साफ-सुथरे और येलो येलो से बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक अंडा मैं यूज़ करती हूँ, देसी अंडा होता है, तो इसके तो ताकत और मज़ा और जायका ही अलग होता है। ख़ैर आपके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि देसी अंडे ना हुए तो नैगेट्स नहीं बनेंगे। आप कोई भी अंडा ले लें, चिकन का हो मगर, आप चिकन का अंडा लेके उसको इस तरीके से डाल दें 2 अंडे को, ठीक है? तो मैं बहुत सारी मेरी बहनों का पूछना था कमेंट्स में भी कि आप हमें इन बच्चियों को रेसिपी बताएं जो न्यू बिगिनिंग सीख रही हैं। तो बहन मेरी सारी रेसिपी वो वाली है जो आप आसानी से घर में बना सकती हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने ऐसी आसानियाँ लाई हूँ जो जायका भी दे और आपको मज़े भी लगे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं और ढेरों रेसिपी ऐसी हैं जो आप आसानी से घर में बना लेंगे। और ये देखें मैंने चिकन का एक पीस लिया, स्लाइस लिया, इसको मैंने पहले मैदे में हल्का सा लपेट लिया, अच्छी तरीके से लपेट लिया मैदे में। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो रहा है, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ हमने करना क्या है, ठीक है? ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। अब मैं ले लूँगी अपना 1 कप वाटर, रूम टेम्परेचर नल का पानी, 1 कप मैंने वाटर ले लिया है, ठीक है? अब सबसे पहले मैं ये जो मैदा में लपटा हुआ है, फ्लोर में लपटा हुआ चिकन है, इसको मैं बस 1 मिनट के लिए डिप करूंगी, बस 1 मिनट के लिए डिप किया, निकाला, निकाल के डाल दिया किस में? ब्रेड क्रम में। अब ब्रेड क्रम में भी मैं दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम को इस पे डाल के हल्के हल्के हाथों से टैप टैप करूंगी, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखें, ये बन रही है इसकी क्रिस्पी कोटिंग, चिकन नैगेट्स की क्रिस्पी कोटिंग बन रही है। ये मैं हल्के-हल्के हाथों से टैप-टैप करूँगी और कर कर के रखती जाऊँगी। ये देखिए, ये हमारी ज़बरदस्त कोटिंग बन गई और इसी तरीके से ये नैगेट्स क्रिस्पी फ्राई होंगे। ठीक है? ये देखें। देखा? पतली सी कोटिंग है, बहुत मोटी कोटिंग भी नहीं है और ज़बरदस्त। ठीक है? इस तरीके से मैं बना-बना के रखती जाऊँगी। ये मैं आपके लिए 2-3 और बना के दिखा देती हूँ कि जिसको समझ ना आया हो वो दोबारा समझ जाए। ये देखें पहले मैंने फ्लोर में लपटा इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद मैं ये पानी जो मैंने 1 कप रखा है उसमें जस्ट डिप करना है। फ़ौरन डिप करना और निकाल लेना है। उसमें छोड़ना नहीं है, बस ऐसे। जस्ट इट, ये निकल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डाल देंगे दोबारा से ब्रेड क्रम में। ब्रेड क्रम में डाल के उसको दूसरे हाथों से हल्का हल्का टैप करके दोनों साइडों से अच्छी तरह से रख लेंगे। ये देखें, ज़बरदस्त बन रहा है हमारा चिकन नैगेट्स रेसिपी फ्राइड की। ये देखें, ऐसे हो गया, टैप टैप कर लिया। ये देखें कितना ज़बरदस्त। अब मैं इसको निकाल के इस तरीके से बनाती जाऊंगी। तो आपने ये स्टेप ज़रूर करना है और इतना आसान है, आप सबसे हो जाएगा, कोई वरी की बात नहीं है। और ये चले मैं और 1-2 बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे इसको फ्राई का प्रोसेस दिखाऊँगी। तो इसी तरीके से आसानी से आप नैगेट्स घर में बना सकती हैं। मैंने ये नैगेट्स अपने ब बच्चों को और हस्बैंड को भी बना के खिलाया है, तो उनको भी बड़ा पसंद आया है। आप मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं, शाम के स्नैक में, शाम के टी टाइम में। एक नया डिश, एक नई रेसिपी जैसा लगे ना, कुछ घर का बना हुआ मज़ेदार। क्योंकि बाहर से आप जितनी भी चीज़ें मँगा लें ना, वो घर वाली फीलिंग और वो घर वाला टेस्ट जो है ना, यकीन जाने मुझे तो पता नहीं आप लोगों को पता पसंद आता है या नहीं, मगर मुझे तो घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी तो मैंने ये अपना चैनल का नाम भी रखा है, घर का खाना है। घर का खाने में जो मज़ा है, जो सफाई-सुथरा है, वो शायद आपको कहीं भी मिलता हो। तो मेरी उन बच्चियों के लिए मैं ये रेसिपी सारी लेके आई हूँ, उन लड़कियों के लिए और उन भाइयों के लिए, जो मेरा इस मिशन है इस चैनल का, कि जो मेरे भाई बाहर मुल्क में रहते हैं, बीवी से दूर, बच्चों से दूर, फैमिली से दूर, और रोज़-रोज़ बाहर का खाना खा-खा के उकता गए हैं। तो उनको आसानी हो और वो रेसिपी बनाएँ और सीखें और बना
बनाएं, झटपट आसान रेसिपी है, आराम से बना सकते हैं और अपने दोस्तों को भी खिला के कहते हैं ना वो कर सकते हैं, तारीफ ले सकते हैं। तो ये रही मेरी ज़बरदस्त बन रही है चिकन नैगेट्स की रेसिपी, और ये मैं इस तरीके से बनाती जाऊंगी, बना बना के रखती जाऊंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेन स्टेप फ्राइंग की, कि हम इसको फ्राइड कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो फ्राइड के लिए मैं आपको बताने लगी हूँ, ये मैंने डीप फ्राइंग के लिए ये पैन में ऑयल रखा है। ठीक है। ये पैन में ऑयल मेरा इतना गर्म हो जाए कि डालते ही साथ जल ना जाए। ठीक है। टेम्परेचर ऑयल का ऐसा रखना है कि ना ही ये ठंडा हो और ना ही ये ज़्यादा गर्म हो। ये देखें, जैसे ही मैंने नैगेट्स डाला तो ये बबल होने लग गया। ये देखें, ये टेम्परेचर होना चाहिए। ये वो टेम्परेचर है जो आपको केएफसी में मैकडॉनल्ड वाले जो डालते हैं, और यही टेम्परेचर उनका होता है। ना ही ज़्यादा तेज़ होता है, ना ही ज़्यादा हल्का होता है। तो ये टेम्परेचर में, और ओवरलैपिंग हरगिज़ नहीं कीजिएगा कि एक के ऊपर एक चढ़ा दें, ऐसा ना करना। बिल्कुल ऐसे कि एक ही पैन में जितना इसमें जगह है उतनी डाल दें। तो ये अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है मेरा। नैगेट्स पहले से मैरिनेशन है, सिरका भी डला हुआ है, गलने में देर नहीं लगेगी, और पतले पतले कटे हुए भी हैं चिकन। तो इसको मैं वन साइड में 5 to 6 मिनट, फिर इसको पलट दूंगी। 5 to 6 मिनट मतलब कि 7 to 8 मिनट में आपका ज़बरदस्त चिकन नैगेट्स रेसिपी फ्राई तैयार है। ठीक है। और कलर इतना ज़बरदस्त आएगा और क्रंची भी इतना होगा कि आप वाक़ई कहेंगे कि मैं तो दोबारा, दोबारा, दोबारा बनाऊँगी। ठीक है ना? ज़बरदस्त रेसिपी सीक्रेट्स के साथ शेयर कर दिए हैं, और आपने मेरी यूट्यूब चैनल में जाना है, जिसने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है, वो जाए, सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल में इसी के साथ एक नई रेसिपी भी मैंने डाली है, जिसका नाम है चिकन ड्रमस्टिक फ्राइड। तो आप उस रेसिपी को भी जाके देख लें, उसका भी लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी। चिकन ड्रमस्टिक फ्राइड जो जैसे कि आपका केएफसी स्टाइल का बनाया था, उसको भी ज़रूर देखें, वो भी बहुत लाजवाब रेसिपी है। तो इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहें, ऐसी ही लाजवाब, आसान और मज़ेदार रेसिपी मैं लाती रहूँगी। तो ये देखिए हमारा क्रिस्पी, और ऑयल टेम्परेचर देखें कितना राइट है। तो ये सब कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो आपकी कुकिंग को ज़बरदस्त करती हैं। ये देखें, क्या ज़बरदस्त कलर आ रहा है, क्रंची भी है, और रंग भी कितना प्यारा आया है। तो आपने ऐसे ही फ़ॉलो करना है, ऐसे ही बनाना है, और फिर मुझे बताना है। अच्छा, मेरी एक बहन ने मुझसे पूछा था कमेंट्स में कि आपकी जो पैन यूज़ करती हैं, वो बड़े प्यारे पैन्स होते हैं, जिसमें कुकिंग पैन। तो बहन, मैं ये पैन, मुझे कुकिंग के साथ-साथ क्रॉकरी का भी बड़ा शौक है। मैं कहीं भी जाती हूँ, साथ ही साथ क्रॉकरी भी खरीदती रहती हूँ। तो इस पैन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप देख लीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो उस लिंक से आप बाय कर लें। तो आपको भी ऐसी ही खूबसूरत पैन मिलेगा जैसे मेरे पास है। तो डोंट वरी, आपको मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि मैंने जो पैन अभी यूज़ किया है, स्टेनलेस स्टील की, मगर बहुत ज़बरदस्त है। एक दफ़ा का खर्चा है, मगर यकीन जाने 10 साल की तो कम से कम छुट्टी है। ये इतना ज़बरदस्त पैन है। चलिए जी, ये हमारा चिकन जो है ऑलमोस्ट तैयार है। ठीक है। अब मैं इसको सर्व करूँगी केचप के साथ, मायो के साथ, जैसे सर्व करें आप। आहा हा 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 हा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए क्रिस्पी और क्रंची, ऐसे नैगेट्स मज़ेदार। और हमारा जो एशियन टच होता है ना, जो पाकिस्तानियों का, हम लोगों का होता है चटखारेदार, तो मैंने चटखारेदार भी बनाया है। मैंने ऐसा फीका फीका वाला नहीं बनाया है, जैसे कि आप समझ गए होंगे जो ब्रांड वाले बनाते हैं, मगर उनमें टेस्ट नहीं होता है, मतलब कि जस्ट सॉल्ट का टेस्ट होता है। बट मेरे इसमें आपको सब तमाम स्पाइस की फ्लेवर आएगा, जिसमें गार्लिक पाउडर है, चिली पाउडर है, और इसके अलावा मिक्स हर्ब है। तो ये लीजिए, बन गया हमारा ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची चिकन नैगेट्स रेसिपी फ्राइड की तैयार है। अब मैं आपको सर्विंग करके दिखाती हूँ, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी आपके लिए शेयर करूँगी। तो मुझे जल्दी से जाए, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।